उसने हमारी सोसाइटी से फाइट की है और आज वो जिस मुकाम पर है, सलाम और सैल्यूट करने को दिल करता है। हमारे यहाँ की औरत जो है आज तक वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। गर्ल हो या बॉय हो, उसको जो है वो ताना खुशी और ये सारी चीजें सहनी पड़ती है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इशू ये है कि उन लोगों को 3 ही रास्ते दिए जाते हैं। अच्छा काम करें और नेगेटिव बातों को बर्दाश्त भी करें। बर्दाश्त, टॉलरेंस एंड पेशेंस के बगैर आई रिपीट के काम नहीं होते, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। आप किसी को भी हर्ट ना करें, आप जो भी काम करना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये कि आपने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमेशा ही आपको किसी न किसी पर्सनालिटी से मिलाती हूँ, एक अलग ही शो लेकर आती हूँ आपके लिए, लेकिन आज भी एक पर्सनालिटी से आपको मिलवा रही हूँ। लेकिन यहाँ बात कुछ ख़ास है, बल्कि ख़ास सो आम क्या कहूँ मैं, बहुत ख़ास है वो पर्सनालिटी। मैं बात कर रही हूँ नशी की और नहीं की, मैं बात कर रही हूँ एक ट्रांस की। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में जो है वो किस तरीके से देखा जाता है, कुछ लोग पॉजिटिव भी लेके जाते हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी लेकर आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिम्मत भी हार जाते हैं। तो आज जिस पर्सनालिटी के पास मैं मौजूद हूँ, वो अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या नहीं है, उसने क्या क्या अचीवमेंट हासिल नहीं की, उसने क्या क्या गोल हासिल नहीं किए जो अब तक मैं और आप नहीं कर पाए, लेकिन उसने कर दिखाया। उसने हमारी सोसाइटी से फाइट की है और आज वो जिस मुकाम पर है, सलाम और सैल्यूट करने को दिल करता है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी पर्सनालिटी की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर अ लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या एग्जैक्टली, एक्चुअली यू डिजर्व, दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फारूक, सबसे पहले तो हम बातें तो बाद में शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपना एक मज़ेदार सा, वैसे तो आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत कुछ है, लेकिन बिल्कुल उसको शॉर्ट करके ना हमारे व्यूअर तक पहुंचा दीजिए कि कौन है आप, हु आर यू। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि प्रोफेशनली आई एम अ ब्यूटी एजुकेटर, सैलून ओनर। एक इदारा है सोच का सफ़र प्राइवेट लिमिटेड, उनके साथ मुंसलिक हूँ और वहाँ ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अपने करियर के हवाले से बताऊँ तो इट्स बी नाउ 17 ईयर्स। मेरा अपना सैलून भी है और ब्यूटी एजुकेशन का काम थोड़ा देर से शुरू किया एज एन एजुकेटर मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ये कि 17 साल में काफ़ी नशेबो फराज रहे। लाइफ हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड। स्टार्ट किया बड़े, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, लेकिन ये कि हमारे जो सोसाइटी में बड़े मशहूर नाम हैं, तो तकरीबन उस ज़माने में तो नंबर 1 नंबर 2 पे ही रहे। तो वहीं से करियर स्टार्ट किया और अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, ख़ुद को पॉलिश करने के बाद, लेटर ऑन फिर काम आगे बढ़ता रहा, एक्सपीरियंस से भी सीखा, कोर्सेज भी किए एंड फाइनली फिर आपके सामने हूँ। सैलून भी है और माशाल्लाह पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड है वो विनर भी हूँ 2022 के लिए, और इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया। आई थिंक तकरीबन यूएसए के अलावा सारे ही कॉन्टिनेंट कवर कर लिए हैं मैंने, और सबसे कुछ ना कुछ सीखा भी है। और सुपर मॉडल से लेके एज फोटोग्राफर से लेके एंड टीवी के बड़े बड़े नाम जो हैं उन सबके साथ काम किया है, और अब ब्राइड्स भी हैं, सब चीज़ें चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज गोइंग वेल। इवन फारूक ने जो है वो इंडिया तक भी काम किया है, ये नहीं बताएंगे आप हमारे? वेल, एक करेक्शन कर दूं, इंडिया ने मिस इंडिया विनर जो थी उनके साथ काम किया था, एक्टिंग भी की प्ले में एंड मेकअप के हवाले से भी काम किया प्रोजेक्ट में। दुबई में यूजुअली होता है एज यू नो के वीज़ास के इश्यूज होते हैं, और वैसे अगर हो तो ऑफर्स बड़ी हुई, वहाँ से भी स्टूडेंट्स भी काफ़ी आते हैं। मेरी काफ़ी क्लाइंटेल है गुजराती फैमिलीज़ में, तो दे बिलोंग टू इंडिया, तो वहाँ से काफ़ी होता था कि आकर सिखाएं, बट हमने कहा कि जी वीज़ा दिलवा दीजिए, तो ज़रूर, वाई नॉट। चले फारूक, ये तो हो गया जी इनका बड़ा छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन था। तो फारूक, आप मुझे ये बताएं कि इतना मतलब अचीवमेंट आपने हासिल की, आपने अपने गोल को हासिल किया, कितना मुश्किल रहा? और जैसे बात कीजिए, वैसे तो आजकल जो है कोई पर्सन भी जो है वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाता, वो इजीली अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाता, क्योंकि गर्ल हो या बॉय हो, उसको जो है वो ताना खुशी और ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। तो आपके लिए मतलब कि बिल्कुल ही एक अलग पर्सनालिटी, तो क्यों आपके लिए कितनी, क्योंकि हमारी जिस तरह की सोसाइटी है बहुत ज़्यादा
टिपिकल सोच की है, आपके लिए कितना मुश्किल हो गया था इन सब चीज़ों को लेकर चलना? Well, Uruj, to be very honest, life was hard and it is still hard. But I think मैंने ज़िंदगी में जो बात अपने लिए भी नोटिस की और मेरा दूसरों को भी यही मशवरा होता है कि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, आपको आसान बनानी पड़ती है मेहनत करके, बर्दाश्त करके। आई थिंक जो हम बात कर रहे थे अभी ऑफ कैमरा के पेशेंस और टॉलरेंस बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, ज़िंदगी के किसी प्रोफेशन में, या इवन हमारे यहाँ की औरत जो है आज तक वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। तो हम बीइंग अ ट्रांस पर्सन आप कह लें, या जो भी हैविंग जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जेंडर डिस्फोरिया, अपनी ज़ाती जंग भी चल रही थी। आई वॉज इन क्लास स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, जब मैंने फील किया कि मैं डिफरेंट हूँ। और उसके बाद लेटर ऑन फैमिली का रिएक्शन जो था, सोसाइटी एक्सेप्टेंस, देन फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। मेरी फैमिली के बड़े इश्यूज़ रहे, बट आई थिंक वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि वो उसी का एक पार्ट रहे हैं। तो मुझे नॉर्मल ना समझते हुए एक पूरा साल साइकियाट्रिस्ट के पास भी इलाज कराया गया जिसका कोई हासिल हुसूल नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, और व्हाट आई फील आपके तबस्सुस से मैं एक पैगाम भी दूँ उनको कि हमारे यहाँ ना लोग आसान रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, वो बेराह रवी की तरफ चले जाते हैं, या पिसावा तबका कहकर जो है ना इजी वे आउट तलाश करते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि ये पिसावा तबका नहीं है। और आई नो बहुत करीब से उन लोगों को, ऑल्दो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट कम्युनिटी एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ देम, मैं उनके सिस्टम से कभी भी मेरी वाबस्तगी नहीं रही, लेकिन आई हैव म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो ये है कि फाइनेंशियली भी उनको कोई इशूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ की औरत भी फिर मासूम है, वो ससुराल जाती है, तो आप देखिए ना वेस्ट में नहीं होता, तो पूरा ससुराल एक तरफ होता है, हांडी चूल्हे से लेके आपके पहनावे से लेके आपकी हर चीज़ पे नज़र होती है और पाबंदियाँ होती हैं। वही बात है, बर्दाश्त करना पड़ता है बहुत चीज़ें। लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप बोलें कि जी मैंने सीधा रास्ता अख्तियार करना है, मैंने ख़राब कामों की तरफ जाना है। तो अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं। मैंने इसीलिए मिसाल बनाई कि आप पढ़ भी सकते हैं, और मैंने पढ़ाई भी की। मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड फैमिली से हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर है, पढ़े लिखे। लेकिन उतना ही प्रेशर था, लोग अगर कहें कि जी आप प्रिविलेज फैमिली से, नहीं, ऐसा नहीं था। उतना ही सोसाइटी प्रेशर था कि एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत शदीद मसाइल का सामना था, लेकिन मैंने साथ रह कर कुछ मान के, कुछ मनवा के अपनी इस फील्ड में अपने आप को भी मनवाया, हार्डवर्क भी किया, कश्तियाँ जला कर चले थे, तो दिन रात काम भी किया। और बात सारी है कि अच्छा ह्यूमन होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी को भी हर्ट ना करें, आप जो भी काम करना चाहते हैं आप करें, लेकिन ये कि आपने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है। ये मेरा गोल था और मोटो था। जो मैं आजकल देखूं तो बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को विक्टिम प्ले करते हैं। ख़वातीन भी बहुत ऐसी हैं जो बहुत सारे ऐसे कामों की तरफ चली जाती हैं और कहती हैं कि हालात ऐसे थे, पैसा नहीं था, फलाना मुझे छोड़ गया, घर में जुल्म था। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है। आप झाड़ू पोछा भी कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप घरेलू दस्तकारी कर सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बात यह कि लोगों को छोटे लेवल के काम नहीं समझ में आते हैं, वो चाहते हैं बड़ा हाथ मारें। तो ये आपका फॉल्ट है। आप चाहें तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो फ़र्क मुझे ये बताएं कि अभी क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, क्या रूटीन है? रूटीन ये चल रहा है जो एक्चुअली काफ़ी अरसे से चल रहा है। मेरी फैमिली यूएस में होती है, मैं यहाँ पर हूँ, तो हाउस होल्ड स्टफ, ग्रॉसरीज एंड सारे जितने भी मेंटेनेंस के सारे इश्यूज़ हैं वो सब चीज़ें भी चल रही होती हैं। सैलॉन भी साथ में चल रहा है और हम 7 डेज़ काम करते हैं। ये भी मेरा एक ख़ास मकसद था, बिकॉज लोग बोलते कोई दिन ऑफ नहीं होता, एंड आई वाज लाइक कि वो जो ख़वातीन 6 दिन काम करती हैं, जब उनका छुट्टी का दिन होता है वो तो घर में रह जाती हैं बेचारी, तो उनके लिए क्या करें। तो हमने संडे भी ओपन रखा उनके लिए। तो ये है, स्टाफ को हम ऑल्टरनेट ऑफ दे देते हैं। बाकी इन द मीन वाइल जितने इवेंट्स होते हैं, कहीं चीफ गेस्ट बना रहे हैं, कहीं जज बना रहे हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं क्लासेस देनी है, कहीं सेमिनार है, कहीं वर्कशॉप्स हैं, वो सब इन द मीन वाइल हम अटेंड करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं। सैलून कहाँ है आपका? सैलून मेरा बड़ी मज़े की बात है कि क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बाहर है और मेरे पास 3 फ्लोर्स हैं, तो मैंने एक पूरा फ्लोर जो है सैलून किया हुआ है। तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता और मेरा पूरा सैलून, पूरा स्टाफ एंड सारे क्लाइंट्स यहीं एडजस्ट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि हम जहाँ अभी मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, यहीं पर आपका सैलून है। जी, आप इस वक्त मेरे फ्लोर पे मौजूद हैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में आता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट फ्लोर पे चली जाएंगी तो वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है और मेरा सैलून है, वहाँ मेरा स्टाफ मौजूद होगा और क्लाइंट्स के साथ आप बीच में
ऑब्जर्व कर सकती हैं जो सारी चीज़ें हैं आप देखना चाहती हैं। जबरदस्त। होप सो कि जो व्यूवर हमें देख रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे, अभी उनको यही थॉट आ रही होगी लाइक कि कब जो है वो विजिट के लिए जाएं, हमें सैलून भी देखना है, हमें ये भी करना है। तो आपकी उम्मीदों पे पूरी उतरूंगी ये भी किसी वीडियो में। अच्छा, तो फारूक मुझे ये बताएं कि जो जैसे ट्रांस की कम्युनिटी है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत कम है, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको काम नहीं दिया जाता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? और अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है, मैं आपको ये भी बताऊं कि ट्रांस के हवाले से जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि बहुत सारी सर्जरीज और बहुत सारे कॉस्मेटिक सर्जरीज, इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के लिए, तो ये क्या सीन है, मतलब कि हार्मोन्स मतलब एक नेचुरली वो चीज़ जो होती है उसको चेंज करने के लिए किस चीज़ के लिए? बिल्कुल उरूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना, ये वैसे तो सारी दुनिया में ही है, लेकिन ये जो लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड जिसे आप कह लें, तो यहाँ पर ये बड़े मसाइल हैं। क्यों? असल में वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो एक तबका है ना, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें, वो डकैत बन जाएं या वो मासियाँ बन जाएं और उसके बहाने, या स्नैचर्स बन जाएं, जेब कतरे बन जाएं, या कुछ नहीं तो स्ट्रीट बैगिंग पर आ जाएं। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का इशू ये है कि उन लोगों को 3 ही रास्ते दिए जाते हैं, या उनके ऊपर जो लोग बैठे हैं जिनमें वो शामिल होते हैं, तो उनके जहनों में ये होता है कि या तो स्ट्रीट बैगिंग, या फिर उनको ये होता है कि सेक्स वर्कर बन जाएं, या तो फिर उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो नाच गाने का काम कर लें। अनफॉर्चुनेटली बात ये कि आपने अपना एफर्ट कितना उसमें डाला है, आपकी पढ़ाइयाँ, आप चीज़ें, जो लोग इसमें बहुत रेयर कुछ % हैं जिन्होंने पढ़ाई की है, तो आपने उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा उठाया सिवाय इसके कि NGOs में आके गलत प्रिटेंड करके कि ये पैसा हुआ तबका है, ऊपर से पैसे जमा करके जेबों में डालने के अलावा। ऑनेस्टली बताऊँ, आई हैव नोन वेरी मच ऑफ देम जो ऊपर क्रीम बैठी है, लेकिन मेरा कभी भी उस कम्युनिटी से ऐसी वाबस्तगी नहीं रही। जो ये एक सिस्टम बना हुआ है, इट इज़ लाइक अ माफिया। और मैं आपको हकीकतन बताऊं कि अगर चाहें तो आप सोसाइटी में एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह काम करके, पढ़ाई करके, हर चीज़ करके। लेकिन हमारे यहाँ जो ये आप सर्जरीज़ की बात कर रही हैं, बेसिकली क्या है कि दे वांट टू लुक गुड, दे वांट टू लुक फेमिनिन। मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके साथ इतने इश्यूज़ नहीं होते, जो जस्ट फेमिनिन होते हैं, और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो हार्मोन्स ले लें तो उनकी फेमिनिन अपीयरेंस हो जाए, फेस एंड बॉडी ऐसी हो जाए जिसकी वजह से क्या हो कि वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और उनका काम चल सके, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो कुछ और हो। तो ये सारे मामला, हाँ जी। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सनल कॉन्फिडेंस। हमारे यहाँ ख़वातीन भी तो हैं, अच्छा तो हर इंसान लगना चाहता है, लेकिन बात है कि वो सर्जरी करा के, अगर आप, एक बात है कि हमारे यहाँ जो जेंडर जो रीअसेसमेंट सर्जरी होती है, अब वो आपको कौन देखेगा, आप ये बताइए। तो ये सारी बात है कि आपके इंटीमेसी की तरफ जाएं या आपके कोई पार्टनर्स हों, ये सब चीज़ों की बात है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सब अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के लिए करना, आई थिंक इसके लिए भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है। मेरा उनके लिए एडवाइस ये है कि घर ना छोड़ें, क्योंकि ये ज़्यादा लोग कहते हैं घर से निकाल दें। घर से मुझे नहीं लगता कि घर से निकाला जाता है, मुझे लगता है ये लोग खुद घर से निकलना चाहते हैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने के लिए। ज़िंदगी का मकसद यही है कि आप एक हुदूद में रहते हुए अच्छा काम करें और नेगेटिव बातों को बर्दाश्त भी करें। बर्दाश्त, टॉलरेंस एंड पेशेंस के बगैर आई रिपीट के काम नहीं होते, चाहे वो कोई भी जेंडर हो। तो आप पढ़ें, अपना काम करें और अपनी राह बनाएं। ज़िंदगी में आपका वक्त आता है, आप हर चीज़ करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप खराबी की तरफ जाना चाहते हैं तो वो आपका पर्सनल ज़ाती मैटर है, उसको एक सर्टन जेंडर या सर्टन कम्युनिटी से वाबस्ता ना करें। दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने मुझे एक बात कही थी कि सैलून आपका कहाँ है और मैं देखना चाहती हूँ। तो आपके व्यूअर्स के लिए मैंने एक बात सोच के रखी हुई थी कि हमारा इंटरव्यू जब हाफ हो जाएगा तो उसके बाद हम सैलून चलेंगे और वहाँ पर आप मेरे स्टाफ से भी मिलिएगा और मेरा सैलून जो है वहाँ भी आप देखिए और व्यूअर्स को भी दिखाइए। तो चलें फिर हम सैलून वगैरह विजिट करते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, तो हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर है हमारा सेटअप और मेरा स्टाफ है। तो हम मौजूद हैं इस टाइम सैलून में जी, और यहाँ पर जो है वो वर्किंग भी हो रही है, आई थिंक। जी, कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स हमने रखे हुए। वेरी नाइस। यानी कि हमने ना काफ़ी जो है आज उनको डिस्टर्ब कर दिया, इनके क्लाइंट्स भी थे और आपके लिए आज खास तौर पे थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये क्या, ये अवार्ड्स वगैरह आपके? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ जितने भी रखे हुए वो मेरे ही हैं। और हाँ जी, आप जैसे अगर हम सेंटर में देखते हैं तो ये ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 विनर हूँ मैं इस दफ़ा, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की कैटेगरी में, इमर्जिंग में। एंड उसके साथ फिर वो मुख्तलिफ हैं, कहीं किसी में जज हूँ, किसी में चीफ गेस्ट हूँ,
कहीं फैसिलिटेटर के तौर पे, कहीं एजुकेटर के तौर पे, मुख्तलिफ तरह की हैं। वेरी नाइस, कहीं किसी कंपटीशन में, कहीं किसी चीज़ में, कहीं ब्राइडल प्रेजेंटेशन में, मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मेरे साथ साथ और भी दूसरे अवार्ड्स हैं जो यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई मेरी, तो मैंने दूसरी जगह पर बाकी रखे हुए हैं बहुत। अच्छा, अभी बाकी रखे हैं? जी जी जी। वेरी नाइस। फारूक, मुझे ये बताएं कि आपके सैलून में क्या क्या सर्विसेज होती हैं? आजकल तो वैसे सैलून के साथ कॉस्मेटोलॉजी भी लोगों ने मिक्स कर ली है, तो बेसिकली वो इन सैलून ट्रीटमेंट्स नहीं है। हम सैलून ट्रीटमेंट सारे करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे 4 डिपार्टमेंट होते हैं, हेयर, मेकअप, स्किन एंड एपिलेशन। तो वैक्सिंग से रिलेटेड जो आपकी डेपिलेटरी सर्विसेज होती हैं वो भी सारी देखते हैं। मेकअप हमारा मशहूर है, सिग्नेचर हमारा। उसके अलावा हमारा हेयर सर्विसेज जितनी होती हैं, लाइक कलरिंग, डाइंग एंड स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स, कैराटीन्स एंड कट्स, ब्लो ड्राइज, सारी चीज़ें माशाल्लाह। ये कि ऑल द वे मैं आपको बताऊं कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि लड़कियां पेशावर से और ऐसी जगह से आई हैं और दुल्हन बन के प्लेन में ही वापस गई हैं। तो माशाल्लाह हाँ, लोग पसंद करते हैं। उसके अलावा ठट्टा से ब्राइड्स आती हैं, 8-8 घंटे का सफ़र करके दुल्हन बन के वापस जाती हैं। और माशाल्लाह सक्सेस रेट आप मेरे पेज पर भी देखेंगी तो 5 out of 5 है मेरे स्टार्स ना। तो माशाल्लाह लोग सेटिस्फाइड होकर जाते हैं। हम क्वालिटी वर्क दे रहे हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस में दे रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हमारी क्लाइंट है, मुझे टेलीकॉम में, तो ये अभी हमारे पास आई थी। इनके ऑलरेडी जैसे होता है ना, स्ट्रेटनिंग हुई हुई होती है तो बालों में बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन आप ये देखिए रिबॉन्डेड हेयर है और बहुत करीब के। अभी आपने रिसेंटली कराई है 15 डेज पहले, तो उस पर हमने हाईलाइट्स भी किए हैं और उसके साथ हमने इनको प्रोटीन कैराटीन भी दे दिया है। तो इनका बाल माशाल्लाह से देखिए, क्वालिटी भी देख सकते हैं आप। और इनके बालों पे अभी हमारी दोनों एक्सपर्ट लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो यकीनन कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन भी होगा। तो नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम से यही लेसन आप लोगों को मिलता है कि कभी भी हिम्मत ना हारें और हम जीती जागती जो एग्जाम्पल है हमारे साथ मौजूद है। आज बहुत ही मखसूस, बहुत ही जो है वो छोटी छोटी बातें, बहुत ही शॉर्ट जिसे कहते हैं, बस हम लोगों ने वही डिस्क्राइब किया है, वही बातें की हैं, आप लोगों तक पहुंचाई हैं। तो यकीनन जो है आपको ज़रूर जो है ये बातें अच्छी लगी होंगी हम लोगों की। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फ़ारूक मिर्ज़ा और आप जो हैं मेरा पेज अगर आप सर्च करते हैं फेसबुक पे तो मिर्ज़ाज सैलून के नाम से है, MIRZAS SALON। इट्स नॉट सैलून, इट्स सैलून, ठीक है। मिर्ज़ाज सैलून के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप वहाँ मेरा काम नाम से मेंशन देख सकते हैं, मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग। थैंक यू। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।